पॉडकास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले देखते हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। यूपीएससी में जयपुर के कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर अक्षत जैन रहे हैं और अजमेर के श्रेयांश को चौथा स्थान मिला है। सीएम गहलोत ने टॉपर्स को बधाई दी। आज देश भर में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पीएम मोदी आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पीएम भुवनेश्वर के सुंदरगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ बालोद जिले के हथौद भाटा मैदान में आम सभा करेंगे। नरेंद्र मोदी अगले पीएम के लिए 63.4% जनता की पसंद है। फर्स्ट पोस्ट ट्रस्ट सर्वे में जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। सेना के बाद मोदी पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा। आज राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। राहुल श्रीनगर, गढ़वाल, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का दौरा करेंगी। आज सीएम गहलोत प्रदेश के बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम पायलट भी साथ रहेंगे। आईपीएल 12 में आरसीबी की हार का लगातार सिलसिला जारी है। कल खेले गए मैच में कोलकाता ने 5 विकेट से बेंगलुरु को मात दी। रसेल की 13 गेंदों में 48 रनों की तूफानी पारी की बदौलत कोलकाता आखिरी ओवर में मैच जीत लिया। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। घर घर में घट स्थापना हो रही है। माता के मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अब देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरें। शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल होंगे। पटना साहिब सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे सिन्हा। आज सुबह 11 बजे बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह नॉमिनेशन करेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव आज कन्नौज में नामांकन भरेंगी। प्रदेश में आज बीजेपी और कांग्रेस के 5 प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने नाराज देवी सिंह भाटी का इस्तीफा मंजूर किया है। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज देवी सिंह भाटी ने इस्तीफा सौंपा था। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर समेत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई करीबी माने जाने वाले कई पुलिस अफसरों का तबादला किया है। प्रदेश में इस बार जोधपुर लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का जावड़ेकर का दावा। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले प्रकाश जावड़ेकर, अब की बार राष्ट्रवाद के सहारे फिर बनेगी मोदी सरकार। नागौर में विवाहिता ने लगाई फांसी। लड़की वालों का ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से किया इंकार। जोधपुर के विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आग। हजारों ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रदेश में 2 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते पहले चरण में आज अजमेर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के एडीजे कोर्ट गंगापुर सिटी में पेश हुए, जहां पर 25,000 रुपए के मुचलके और 25,000 रुपए क्षतिपूर्ति के जमा कराने के बाद कोर्ट से जमानत ली। लोकसभा चुनाव में माकपा ने चूरू लोकसभा सीट से भादरा विधायक बलवान पूनिया पर दाव खेला है। चूरू में प्रेस वार्ता कर माकपा के प्रदेश सदस्य रामेश्वर वर्मा ने इसकी घोषणा की। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार को 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, जिसमें सीपीआई की राधा देवी और सत्य विजय पार्टी के मांगीलाल मीणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने ताकत झोंक रखी है। निर्वाचन विभाग की तरफ से सर्विस वोटर्स के लिए ईटीपीबीएस व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत सर्विस वोटर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर पाएंगे। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की। इसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आगामी कार्य योजना के संबंध में बैठक ली। कोटा में जिला निर्वाचन विभाग ने शैक्षणिक संस्था और सामाजिक संस्था के तत्वाधान में एक शाम लोकतंत्र के नाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और कलाकारों ने मतदाता जागरूकता थीम पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद भगोरा शनिवार को बांसवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। टोंक में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर निर्वाचन विभाग ने नई पहल की। अब टोंक नगर परिषद के अधीन कार्यरत महिला और पुरुष सफाई कर्मी भी मतदान किए जाने की अपील करता दिखाई देगा। अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन हुआ, जहां अधिकारियों ने चुनाव के मद्देनजर कई विषयों पर चर्चा कर कार्यों की जानकारी दी। अलवर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों के लिए समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बीकानेर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए शहर और देहात कांग्रेस की ओबीसी जिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस के कई नेता नदारद रहे। भरतपुर में आगामी 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरुषि मालिक ने मतदान स्थल का जायजा लिया। सीकर में माकपा प्रत्याशी अमराराम ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, दोनों पार्टियों ने आज तक किसानों का भला नहीं किया है। निर्वाचन विभाग अजमेर की तरफ से बजरंगगढ़ चौराहे पर मतदाता जागरूक अभियान के तहत दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर अधिकारियों और मतदाताओं ने भाग लिया। निर्वाचन विभाग अजमेर की तरफ से बजरंगगढ़ चौराहे पर मतदाता जागरूक अभियान के तहत दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर अधिकारियों और मतदाताओं ने भाग लिया। झुंझुनू में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्रवण कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है। बूंदी में वन खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने अस्तोली गांव के पास अवैध रूप से चल रही पत्थर की खान पर छापा मारा। यहां लीज सीमा से बाहर अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा था। चूरू के सादुलपुर बिजली विभाग स्टोर से करीब 1.5 लाख का सामान चोरी हुआ। इसको लेकर सहायक अभियंता ने सादुलपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अजमेर एसीबी ने घूसखोर पटवारी शंकरलाल वर्मा को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। चूरू के रतनगढ़ में ऑपरेशन खुशी के तहत मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 13 साल के बालक का रेस्क्यू कर बाल श्रम से मुक्त करवाया। 3 दिन पहले भरतपुर के रेलवे स्टेशन से बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सवाई माधोपुर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब से भरी 4 पिकअप को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने रठांचना इलाके में 2 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ शहर में नगर परिषद की तरफ से निर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर बिना किसी सेफ्टी के ट्रीटमेंट प्लांट में श्रमिक जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। जालोर में टीचर का स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसकी शिकायत छात्राओं ने पुलिस में की है। डूंगरपुर में पुलिस ने डीजल के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू किया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने बरोठी गांव में 6 जगहों पर दबिश दी। राजसमंद के रेल मंगरा पंचायत समिति में विकास अधिकारी और प्रधान आपस में ही भिड़ गए। प्रधान ने विकास अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई पर नियम विरुद्ध नियुक्तियां देने का आरोप लगाया है। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के सोनाड़ी गांव में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हुई। दौसा जिले के गंगापुर सिटी रोड पर 2 बाइकों की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। कैला देवी स्थित काली सिल नदी में डूबने से एक अधेड़ की मौत हुई। मृतक के शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार मृतक का शव मोर्चरी में रखवाकर पहचान की कोशिश की जा रही है। अलवर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सीकर के नीमका थाना में पहाड़ी इलाके के जंगलों में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। अलवर के रामगढ़ कस्बे में 33 केवी जीएसएस परिसर की झाड़ियों में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में लिया। करौली के हिंडौन सिटी में खेत में रखी गई गेहूं की फसल में आग लगी, जिससे 3 बीघा फसल जलकर राख हुई। कोटा के वल्लभबाड़ी में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 60 पेटी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में एक मादा मगरमच्छ की रहस्यमय मौत हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ के शव का पोस्टमार्टम करवाया। भरतपुर के कामा क्षेत्र के
गुड़गावा कैनाल के जरिए मृत जानवरों का आना जारी है। कैनाल में होकर आ रहे मृत गौवंश की वजह से पानी दूषित हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच शराबबंदी को लेकर हो रहे आंदोलन और उसके साइड इफेक्ट ने राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। कोटा के संतोषी नगर में पिछले 5 दिन से महिलाएं शराब की 4 दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई है। करौली के राशन वितरकों ने राशन सामग्री में कम वजन आने और कमीशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा शहर के नाता इलाके में स्थित नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में पिछले 3 से 4 दिनों से कचरे में आग लगी हुई है, जिसके धुएं से लोगों को परेशानियां हो रही है। धौलपुर नगर परिषद के आयुक्त के साथ हुई मारपीट का मामला गर्मा गया है। नगर पालिका सेवा के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने दोषी वकीलों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी तक दे डाली है। झुंझुनू के रवा गांव के लाडले शहीद रणजीत सिंह गुर्जर का उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आज से नव संवत्सर शुरू होगा। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर दौसा के गांधी तिराहे पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर नव संवत्सर का स्वागत किया। राजसमंद के नाथद्वारा में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान की तरफ से विशाल ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा निकाली गई। चूरू के सुजानगढ़ में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नव संवत्सर पर निकलने वाली भगवा रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। चैत्री नवरात्रा पर सुबह के समय इस बार घट स्थापना नहीं हो पाएगी। शनिवार को वैधृति योग है, ऐसे में पूरे दिन वैधृति योग रहेगा। सीकर जिला मुख्यालय पर भारतीय नव संवत्सर आयोजन समिति की तरफ से भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर जाट बाजार और सूचना केंद्र में दीपक जलाकर नव संवत्सर का अभिनंदन किया गया। जोधपुर कोर्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी करके सरकार और शिकायतकर्ता से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया। जोधपुर कोर्ट में किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने एसीएस वित्त विभाग को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट ने तलब किया। समर सीजन में जहां लोग अपने खान पान पर अधिक ध्यान देते हैं, तो वहीं महिलाएं अपने मेकअप को लेकर भी काफी जागरूक रहती है। इसको लेकर वैशाली नगर में समर ग्रेस पेंट वर्कशॉप का आयोजन हुआ। सीकर में नव संवत्सर के मौके पर आज जिला मुख्यालय से भगवा वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। नारकोटिक्स विभाग की तरफ से चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम तोलने का कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू किया गया, जिसके तहत जिला मुख्यालय पर 375 काश्तकारों की अफीम का तोल हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा में मक्खियों के आतंक से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने समस्या समाधान नहीं होने पर अब विधानसभा के बाद लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जयपुर के आईआईएस यूनिवर्सिटी में आशीर्वाद एवं अवार्ड सेरेमनी 2019 का आयोजन हुआ। सेरेमनी में एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का सम्मान किया। राजस्थान के सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस राजस्थान 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मई महीने में पहला ऑडिशन आयोजित होगा। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की तरफ से स्पीकर्स फेस्ट 2019 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल और आईपीएस अमित लोढ़ा सहित कई स्पीकर्स ने शिरकत की। जयपुर के होटल में दरागा क्लब की तरफ से म्यूजिक नाइट का 4था संस्करण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्लब मेंबर्स ने हिंदी फिल्मों के सदाबहार गीतों को अपनी आवाज से सजाया। करौली के सुरौठ में हर वर्ष लगाने वाले गणगौर मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले झूले और खिलौनों से सजी दुकानें गणगौरी बाजार की शोभा बढ़ा रही है। मकराना शहर के आदर्श नगर क्षेत्र में एक विवाहिता का शव कमरे में फंदे पर झूला हुआ मिला। पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर दहेज हत्या का मामला भी दर्ज किया। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। नागौर सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार देर शाम को हुई बूंदाबूंदी के चलते भीषण गर्मी से राहत मिली। बूंदाबूंदी से मौसम खुशनुमा हुआ। होशंगाबाद में आग ने कोहराम मचाया है। तेज आंधी ने तबाही सा मंजर बना दिया। तेज हवा के बाद खेतों में आग भड़क गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। आग से हजारों एकड़ खड़ी फसल जलकर खाक हुई। वहीं बताया जा रहा है कि जिले के करीब कई गांव आग की चपेट में आ गए हैं। आग की चपेट में आने से करीब 18 से ज्यादा लोग झुलस गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मौके पर भोपाल, होशंगाबाद समेत आसपास की 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी रही। मुरैना के मिरखान गांव के पास एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत नाजुक है।
मिरखान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बैंक वाहन में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबने से 3 की मौत हो गई। दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई की बेटी की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में विधायक का बेटा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी चारों लोग सफारी गाड़ी में थे। गाड़ी का एक्सल टूट गया, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। सभी को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है। भोपाल सीट पर टिकट को लेकर सांसद आलोक संजर ने बताया कि मुझे नहीं पता चुनाव लड़ूंगा या नहीं, आडवाणी की बेटी या किसी को भी टिकट मिलेगा तो समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल सांसद और अन्य नेता पहले बाहरी प्रत्याशी के विरोध में थे। सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। यादव ने फेसबुक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पैराशूट प्रत्याशी का बहिष्कार करेंगे। शहडोल संसदीय क्षेत्र से नामांकन के चौथे दिन बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह के समर्थक ने ज्ञान सिंह के नाम नामांकन फॉर्म खरीदा और ज्ञान सिंह के नाम पर फॉर्म खरीदने के बाद करीब ये तय हुआ कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नीलम देवी ने नामांकन दाखिल किया। नीलम देवी अपने हलफनामे के आधार पर अपने पति अनंत सिंह से ज्यादा पैसे वाली हैं। नीलम देवी के नामांकन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गया संसदीय सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 9 अप्रैल को राहुल गांधी आ रहे हैं, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उजियारपुर लोकसभा सीट से एचएम के जिला अध्यक्ष रामाश्रय ठाकुर ने त्यागपत्र देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। हाजीपुर में महागठबंधन की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हुआ जब युवा कांग्रेस के सदस्य प्रदर्शन करने लगे और आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अभिनंदन किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कई हम छोड़कर आए सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बाजार में आने से पहले ही लालू की आत्मकथा से सियासी सनसनी मच गई है। किताब में दावा किया है कि दोबारा एनडीए के साथ जाने के बाद महागठबंधन में लौटना चाहते थे नीतीश। लालू की किताब पर कटाक्ष करते हुए बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किताब चारा घोटाला का जिक्र है कि नहीं, किताब में सच्चाई लिखी जाती है। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने लालू प्रसाद की किताब पर तंज कसा है और कहा है कि लालू जी को लिखने पढ़ने की आदत अब नहीं रही है, किताब में लिखी सारी बातें गलत है। आरजेडी प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने तेज प्रताप को किसी भी धमकी की बात से इंकार किया है। वहीं बीजेपी ने इसे पारिवारिक लड़ाई का नतीजा बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी किया। इस परीक्षा में कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है, जबकि लड़कियों में सृष्टि जयंत देशमुख अव्वल रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। कड़ी धूप के बाद भी प्रियंका के रोड शो में भारी भीड़ जुटी। प्रियंका गांधी के रोड शो में जनसैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के साथ हुई। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के हाथ में सत्ता हो, ना कि दबाने वालों के हाथ में। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें घूमने का बहुत शौक है। पाकिस्तान गए तो बिरयानी खाएं, जापान गए तो गले मिलाए, अमेरिका गए तो वहां भी गले मिले, लेकिन अपने लोगों से मिलने के लिए समय नहीं है। अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ढुलमुल रवैया बरतने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे जाते हैं तो कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। वो पाकिस्तान में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। सहारनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और राष्ट्रीय लोक दल पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि सहारनपुर में तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी है और कांग्रेस के शहजादे के बहुत चाहते हैं। वो बोटी बोटी करने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा देने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसानों का कर्ज पूरा माफ करेंगे और हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने भी किसानों और अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गाजियाबाद में 8 अप्रैल को रोड शो करेंगे। अमित शाह गाजियाबाद से प्रत्याशी वीके सिंह के लिए वोट मांगेंगे।
2 सीटों से लड़ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अप्रैल को अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं सोनिया गांधी 11 अप्रैल को रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगी।